नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान विधान में। दोस्तों, आज हम प्रबंधन का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। प्रबंधन का आज का हमारा टॉपिक है नेतृत्व। तो आइए चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नेतृत्व की शैली कितने प्रकार की होती है? पहला है लोकतांत्रिक शैली, निरंकुश शैली, हस्तक्षेपवादी शैली, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, नेतृत्व की शैली मुख्यतः 3 मानी गई हैं। पहला है लोकतांत्रिक, दूसरा है निरंकुश, तीसरा है हस्तक्षेपवादी। अर्थात हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। इनमें से सभी शैलियाँ लोक नेतृत्व की शैली हैं। दोस्तों, यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टाइल, ऑटोक्रेटिक लेजिस, इन सब की आपको इंग्लिश याद रखना है। कई बार आप हिंदी नाम में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इनका नाम अधिकतर आप इंग्लिश से याद रखने का ही प्रयास करें। लोकतांत्रिक को डेमोक्रेटिक, निरंकुश या एक तंत्रीय राजशाही कह दिया जाए तो ऑटोक्रेटिक, हस्तक्षेप लेजिस। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की किस शैली को सहभागिता शैली कहते हैं? हमारा ऑप्शन है निरंकुश नेतृत्व शैली, एक तंत्रीय नेतृत्व शैली, लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली या हस्तक्षेपवादी नेतृत्व शैली को। दोस्तों, नेतृत्व की लोकतांत्रिक शैली को सहभागिता शैली के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें लोकतांत्रिक अर्थात लोगों का शासन के जिस तरह से लोगों का शासन होता है, उसी प्रकार से इसमें भी नेतृत्व होता है। अर्थात एक नेता तो होगा, लेकिन जो उसके फॉलोअर्स होंगे, जो उसके नीचे वाले काम करने वाले होंगे, उन लोगों की बात सुनी जाती है। अर्थात मिलजुल कर निर्णय लिए जाते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा देखा जाता है कि निर्णय तेजी से व कम गुणवत्ताशील होते हैं लोकतांत्रिक शासन में, जबकि निरंकुश नेतृत्व शैली में केवल एक ही निर्णय एक होगा, जो लीडर होता है वही निर्णय करता है, इसलिए तुरंत फैसले आते हैं। लेकिन इसमें असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। लोगों जो उनके बीच होते हैं, जिन लोगों के बीच संचार होता है, नेतृत्व होता है, तो उनके बीच असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। जबकि हस्तक्षेपवादी में नेता का कोई जो नेतृत्व करता होता है, उसका कोई महत्व ही नहीं होता। वह अर्थात ऐसे कि जैसे आपके घरों में देखा होगा कि जो कई घरों में ऐसा होता है कि उनके बुजुर्गों कहने का कोई महत्व ही नहीं होता, बोल देते हैं बुजुर्ग जो करना है तुम अपने करो। इस तरह की शैली में, हस्तक्षेपवादी शैली में संगठन में अनुशासनहीनता जन्म देती है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की किस शैली में अराजकता और अनुशासनहीनता बढ़ती है? अभी हमने आपको बताया है। ऑप्शन है राजतंत्रीय नेतृत्व शैली, लोकतंत्रीय नेतृत्व शैली, भाषा शैली, हस्तक्षेप शैली। हस्तक्षेप शैली। दोस्तों, नेतृत्व की हस्तक्षेप शैली में ही अराजकता और अनुशासनहीनता बढ़ती है, क्योंकि इनमें जो इसके सदस्य होते हैं, नेता होता है, इनमें कोई नियम कानून नहीं होता। ये अपनी अपनी मन से मनमानी चलते हैं, इसलिए अराजकता और अनुशासनहीनता हस्तक्षेप शैली में उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, किस नेतृत्व शैली में निर्णय में देरी और गुणवत्ता में कमी देखने को मिलती है? पहला है लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली, राजशाही नेतृत्व शैली, हस्तक्षेपवादी शैली या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली में निर्णय में देरी और गुणवत्ता में कमी देखने को मिल सकती है। क्योंकि निर्णय देरी इसलिए आते हैं क्योंकि जो सभी सदस्य होते हैं किसी समूह के, तो उनके लीडर को उस स्वयं के साथ साथ अपने समूह के सदस्यों की बातों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना पड़ता है, इसलिए निर्णय में देरी होती है। कई बार उसे गुणवत्ता में भी समन्वय स्थापित करना पड़ता है, इसलिए
तांत्रिक नेतृत्व शैली में गुणवत्ता में कमी और निर्णय में देरी हो सकती है। अगला प्रश्न है, अच्छे नेतृत्व कौशल की विशेषताएं हैं रणनीतिक मानसिकता, आत्म जागरूकता, ऊपर के दोनों गुण या इनमें से कोई नहीं। अच्छे नेतृत्व कौशल की विशेषता, तो दोस्तों अच्छे नेतृत्व कौशल की विशेषता है ऊपर के दोनों गुण, अर्थात ए और फर्स्ट और सेकंड, जागरूकता और रणनीतिक मानसिकता, दोनों अगर आपके अंदर हैं तो आप एक अच्छे नेतृत्वकर्ता साबित होंगे। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की कितनी शैलियाँ हैं? 5, 7, 4, 6। नेतृत्व की शैली से मतलब है कि नेतृत्व करने का तरीका, क्वालिटी, कि आप कैसे लोगों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं, उन्हें अभिप्रेरित करते हैं, आपसे लोग कितने प्रभावित होते हैं। यही पूछा है कि नेतृत्व की कितनी शैलियाँ हैं, 5, 7, 4 या 6। दोस्तों नेतृत्व की 5 शैलियाँ हैं। कौन कौन सी देख लीजिए, नौकरशाही शैली, अधिनायक या तानाशाही शैली, कूटनीति की शैली, विशेषज्ञ शैली और सहभागी शैली। सहभागी शैली में सभी मिलजुल कर काम करेंगे, जो लीडर होगा और जो फॉलोअर होंगे उसके नीचे वाले काम करने वाले लोग होंगे। विशेषज्ञ में एक विशेषज्ञ होगा, अपने विषय में निपुण होगा। कूटनीतिक में यह हमेशा देखा जाता है कि यह अपने समय के साथ चिपक कर बैठा रहता है। अधिनायकवाद में केवल जो मेन नेतृत्वकर्ता होता है, ऊपर में बैठा हुआ उच्च अधिकारी होता है, केवल उसी की बातें चलती हैं। जबकि नौकरशाही में भी थोड़ा कर्मचारियों के काम में चोरी देखने को मिल सकती है। तो नेतृत्व की मुख्यतः 5 शैलियाँ हैं, आपने देख लिया है। नौकरशाही, अधिनायकवाद, कूटनीतिक, विशेषज्ञ, सहभागी। हमारा अगला प्रश्न है, उर्विक के अनुसार नेतृत्व के 5 गुण कौन कौन से हैं? पहला है साहस, इच्छा शक्ति, ज्ञान, समानता, ईमानदारी। दूसरा है नैतिकता, समानता, ज्ञान, साहस, लोचशीलता। तीसरा है साहस, इच्छा शक्ति, ज्ञान, लोचशीलता, ईमानदारी। चौथा है प्रबंधकीय योग्यता, ज्ञान, साहस, लोचशीलता, ईमानदारी। तीन में से उर्विक ने कौन से 5 प्रमुख गुण नेतृत्व में बताए हैं? तो दोस्तों ये आप कुछ कंटेंट होते हैं जिसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। यहाँ पूछ लिया कि उर्विक के नेतृत्व के गुण कितने हैं, अदर लेखक ने कितने गुण बताए हैं साहस के, तो इस तरह से कन्फ्यूज हो। देखिए साहस 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 चारों प्रश्नों में मिलेगी। इच्छा शक्ति भी कभी ही मिलती है, कहीं प्रबंधकीय योग्यता मिल जाती है। इस तरह में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको इन उर्विक के अनुसार बताए गए 5 गुणों को नेतृत्व के याद रखने चाहिए। तो हमारा सही आंसर है तीसरा, साहस, इच्छा शक्ति, ज्ञान, लोचशीलता और ईमानदारी। इन 5 गुणों को एक नेतृत्व कुशल नेतृत्वकर्ता में होना चाहिए, यह उर्विक ने बताया। अगला प्रश्न है, नेतृत्व व्यक्ति को प्रभावित करने की कला है, यह किसके द्वारा कहा गया? कुंट्ज, हेनरी फ्योल, F.G. म्यूरे, एंडरसन। नेतृत्व व्यक्ति को प्रभावित करने की एक कला है, यह कुंट्ज के द्वारा कहा गया, अर्थात हमारा उत्तर होगा फर्स्ट, कुंट्ज। कुंट्ज ने कहा कि नेतृत्व व्यक्ति को प्रभावित करने की एक कला है। हमारा अगला प्रश्न है, नेतृत्व का मैस्लो मॉडल किसने दिया? ऑप्शन है अब्राहम मैस्लो, एंडरसन और मैस्लो, विक्टोर मैस्लो, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों नेतृत्व का मैस्लो मॉडल दिया था अब्राहम मैस्लो ने, जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक थे। अगला प्रश्न, नेतृत्व के आकस्मिकता का सिद्धांत किसने दिया? नेतृत्व के आकस्मिकता का सिद्धांत किसने दिया? फिर एंड वर्ल्ड फिडलर, डोनाल्ड हेफेटेज, थॉमस कार्लाइल, कर्ट लेविन।
दोस्तों, नेतृत्व की आकस्मिकता के सिद्धांत को दिया था फ्रेड एडवर्ड फिडलर ने। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज नेतृत्व के टॉपिक से लगभग 11 प्रश्न देखे हैं। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल ज्ञान वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम आपको प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और कंटेंट उपलब्ध करा सके। धन्यवाद। हमारे चैनल ज्ञान वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।